फुटेज की बहस में हम बात कर रहे हैं ट्विटर के खिलाफ एफआईआर पर, क्योंकि ट्विटर पर एक पोस्ट की गई जिसमें एक मसले को, जो आपसी विवाद का मसला था, उसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। उस पर लगातार ट्वीट भी हुए और बड़े बड़े राजनेताओं ने भी उस पर ट्वीट कर दिया। अब वहां के लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम चीफ और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से मनोज यादव जी हैं, पवन दुग्गल जी हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट आलोक शर्मा जी हैं। पवन जी के पास मैं गया था, उनका ऑडियो कम हो गया था, इसलिए इस बहस की शुरुआत उनसे ही करूंगा। लेकिन सबसे पहले मनोज गुप्ता, मेरे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनोज जी, क्या आपको ये कार्रवाई उचित लगती है? जी दीपक जी, सोशल मीडिया की किसी भी बात को रखने का एक बहुत ही मजबूत माध्यम है, लेकिन फेक न्यूज़ की बाढ़ ने इसकी विश्वसनीयता को बहुत कम कर दिया है, जिससे देश का माहौल बिगड़ रहा है। इस तरह की अफवाहों पर लगाम लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार का यह कदम मुझे बिल्कुल उचित लगता है। नियमों का होना और उन्हें माना जाना बहुत ही ज़रूरी है। बिना नियमों के किसी भी देश को चलाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, जिस तरीके से आज की डेट में गांव-गांव से हर बच्चा तक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, अगर इस तरह की फेक न्यूज़ मार्केट में फैलेंगी तो उससे हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सरकार का कदम वाकई सराहनीय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इतना ही वक्त था मेरे पास आपके लिए। सीधे मैं चलता हूं यहां से पवन दुग्गल जी के पास। पवन दुग्गल जी, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं सरकार के नियमों को ट्विटर को मानना ही चाहिए। आपकी आवाज कट गई थी पिछली बार जब आप बोल रहे थे, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। मैं सीधे आपसे चाहता हूं, क्या ट्विटर पर यह कार्रवाई उचित है और आने वाले समय में सरकार को क्या करना चाहिए? फिलहाल कार्रवाई दीपक जी ट्विटर के बरखलाफ हुई है, कानून के अधीन हुई है। कानून ने बहुत स्पष्ट एक मैसेज कहा था कि साहब मेरे प्रावधानों का पालन करिए, पालन ना करिए तो फिर कानूनी जो परिस्थितियां हैं उसका सामना करिए। ये जो आईटी रूल्स 2021 में आए थे वो 25 फरवरी को आए। 90 दिन का समय दिया गया इन बड़े सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कि वो एडिशनल कंप्लायंसेस के साथ पूरी तरीके से कंप्लाई कर ले। जैसे ही 90वां दिन खत्म हुआ, कानून का जो रूल 7 था आईटी रूल्स का, वो एक्शन में आ गया। रूल 7 कहता है कि आप पालन नहीं किया तो जो सुरक्षा कवच कानून ने आपको प्रदान कर रखा है वो आपसे छीन लिया जाएगा, और कानून छीनेगा, कोई सरकार नहीं छीनेगी, कोई अदालत नहीं छीनेगी, कानून के प्रावधानों की वजह से छीन जाया जाएगा। मतलब कि अब आप बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे, आपको हर। और दूसरी बात जो रूल 7 ने बोली वो ये कि अब आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आपके विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई होगी, आपकी टॉप मैनेजमेंट को हिरासत में लिया जा सकता है, उनको सजाएं दी जा सकती है विभिन्न ऑफेंसेस में, अपराधों में जो भारत के आईटी एक्ट में या भारतीय दंड संहिता में पूरी तरीके से दर्ज हैं। तो जैसे ही वो 90 दिन खत्म हुए, वो सुरक्षा कवच ट्विटर का कोशिश है और आप यही चाहते हैं कि किसी भी तरह उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करो, इसीलिए जानबूझकर उत्तर प्रदेश को टारगेट किया जाता है। वो चारों ओर था। अब जब गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है तो ये पहला आक्रमण हुआ है, आखिरी आक्रमण नहीं है। आने वाले समय में और आक्रमण आएंगे और एफआईआर आएंगी और प्रकार के केसेस दुनिया मतलब पूरे देश भर के शहरों में फाइल किए जाएंगे। और ये इसलिए किए जाएंगे क्योंकि ट्विटर ने एक दृढ़ संकल्प करके निर्णय लिया कि मैं भारतीय कानून का पालन नहीं करूंगा। कानून कहता है कि साहब आप मेरा ये प्रावधानों का पालन करते तो मैं आपको ये सुरक्षा कवच था बरकरार रखता। सुरक्षा कवच के तहत कानून कहता है कि दुनिया भर में आपको कोई बंदा कहां पर भी मुकदमा कर दे, नो प्रॉब्लम। हम बात कर रहे हैं कि ट्विटर के खिलाफ पहली एफआईआर हुई है और यह मामला गाजियाबाद का है, जहां पर एक बुजुर्ग की पिटाई हुई। उसके बाद ट्विटर पर एक न्यूज शेयर की गई कि जय श्री राम जबरदस्ती कहलवाने के लिए उसकी पिटाई की गई और साथ में उसकी दाढ़ी भी काट दी गई। 72 साल के बुजुर्ग थे, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो मालूम पड़ा ये आपसी विवाद था, ताबीज बनवाने और उसके न असर न करने को लेकर विवाद था। एक बार फिर से आलोक शर्मा जी के पास चलते हैं। आलोक जी, तकनीकी खामियों की वजह से आप सब लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। यहां पर बीजेपी कह रही है कि चूंकि योगी आदित्यनाथ एक योगी है, भगवा कपड़े पहनते हैं, तो जानबूझकर उन पर हमले करते हैं राजनीतिक दल, इसी वजह से, क्योंकि उनको पसंद नहीं आते कुर्सी पर बैठे हुए योगी देखते हुए। कि मुझे लगता है योगी साहब अगर अपने आप को योगी मानते हैं
तो कम से कम उनको एक बार देश से माफी मांगनी चाहिए कि जो गंगा किनारे जो तांडव हुआ लाशों का, और हिंदू लाशें उसमें मैक्सिमम थी, और उनको जिस तरह से अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं मिला, मुझे लगता है योगी साहब अगर कहीं थोड़ी सी भी से माफी मांग लें। दूसरी चीज, जो राम मंदिर ट्रस्ट का जो घोटाला सामने आया है उसकी एक FIR करवाएं या CBI से जांच करने का, अगर योगी जी में थोड़ी सी भी कहीं इज्जत और कहीं पर शर्म बाकी है तो CBI जांच के लिए उनको तुरंत करना चाहिए। आज उनको चक्रपाणी जी का और तमाम जो हिंदू संत हैं उनकी भावना का ख्याल रखते हुए ये तो इतना तो कर ही देना चाहिए। लेकिन वो योगी के कपड़े वेश में जरूर हैं, लेकिन जिस तरह का शासन उनका रहा वो कहीं पर भी एक योगी का शासन या राम राज्य जिसकी दुहाई देते आए हैं वो उसके आसपास भी नहीं रहा। दूसरी चीज अब आती है कि गंगा किनारे से तो हमने बात की ही, आपको याद होगा इंस्पेक्टर सुबोध भी था, उसका क्या हुआ? आज योगी जी की सरकार है, वहां पर पता करना चाहिए कि भाई वो इंस्पेक्टर हिंदू था, मुसलमान था, क्या था। वो टूल किट पर जो FIR होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई, तो ये संबित भाई को जवाब देना चाहिए। जहां तक बात ट्विटर की है, बीजेपी ठीक है आलोक जी, मुद्दे से भटके ना, जिस मुद्दे की आपने बात की उसी पर रहते हैं। सीधे मनोज यादव जी के पास चलता हूँ। मनोज यादव जी जवाब। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को और पूरे उनके परिवार, राहुल गांधी जी को पहुंच गए भाई योगी जी, और गंगा किनारे भी थोड़ी सी बात कर लिया करो आप लोग मनोज जी। आप देखिए आलोक नहीं, आप हिंदुत्व के ठेकेदार बन जाते हैं और फिर जब हिंदुत्व का सवाल पूछा जाता है तो आप हाथ खड़े होते हैं। देखिए 1984 में जो सिख नरसंहार हुआ उसके लिए माफी मांगनी जीना चाहते हैं, हम वर्तमान में जीना चाहते हैं। सोनिया गांधी को और पूरे, अरे भाई हम वर्तमान में जीना चाहते हैं। हजारों लाशें वहाँ पर हिंदुओं की दफन कर दी गई गंगा जी के किनारे, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अच्छा आलोक जी सुन लीजिए ना, पिछली बार भी आपने बोलने नहीं दिया उनको, सुन लीजिए। पर जो हमला किया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अरे और भाई इनको हमने माफी तो मांगनी 84 चाहिए। के भगवान दंगों के राम लिए भी अगर कहीं को तो गलत हुआ तो हम 2007 माफी में मांग ली हमने, पुरुष बताया, लेकिन हमें इनको केवल ये माफी बता मांगनी दीजिए चाहिए जो भगवान गंगा राम किनारे से। हुआ उसके लेकिन लिए ऐसा माफी है, मांगेगा। ये लोग जाति और संप्रदाय को खोजते हैं, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, जिनके राहुल गांधी जी कहते हैं ये मुसलमानों की पार्टी है, मनमोहन सिंह कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है सबसे पहले इस देश के ऊपर। देखिए ऐसा है कि पाटला इनकाउंटर में मुसलमानों को गले लगा, आतंकियों को गले लगाने के लिए कौन गई थी? सोनिया गांधी जी गई थी। तो ये लोग केवल और केवल विभेद फैलाना, प्रोपेगेंडा चलाना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, सो कॉल्ड सेकुलर गैंग जो चाहती है कि देश के अंदर वो टुकड़े वाले कितने जेल में जरा बता के जाना शो में मनोज जी। नहीं वो देखिए ऐसा आलोक जी आपके राहुल गांधी के पास में गांधी जो उधारी का सरनेम है, इसके अलावा एक योग्यता बताइए। राहुल गांधी के पास में उधारी के सरनेम गांधी के अलावा एक उपलब्धि गिनाइए, एक उपलब्धि बनाइए। केवल जीरो पर आलोक जी ऐसे में दोनों की आवाज नहीं समझ आएगी। आलोक जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, मनोज जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे पास कुछ वक्त अभी और भी बका है। दीपक जी ऐसा है, मेरा स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से ये ट्विटर जीवी और जो ट्विटर के जो लीडर है उनको मिर्ची लगने लगी है, और मैं तो ये कहता हूं कि जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। और इनको माफी, मैं तो कहता हूं आलोक जी को माफी मांगनी चाहिए। जो गलवान में शहीद है उनके लिए प्रोपेगेंडा चलाया, पुलवामा में जो शहीद है उनके लिए प्रोपेगेंडा चलाया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक होती है तो उनके ऊपर ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के समय एक ट्यूल किट चला था, इसमें मियां खलीफा एक पोर्न स्टार है, उनके ट्वीट को भी ये लोग रीट्वीट कर रहे थे। बताइए शर्म का विषय है ये प्रोपेगेंडा चलाना, देश की छवि को खराब करना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये अभी भी ये चाहते नहीं है कि देश के अंदर देश की छवि। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा, ऐसे बहुत मुश्किल है। सब एक दूसरे पर बोलेंगे तो आवाज नहीं जाती। आलोक जी आप जिम्मेदार हैं, मनोज जी आप जिम्मेदार हैं, आप दोनों समझते हैं। अफसोस मेरा वक्त यही खत्म हो गया है। 99% लोग मानते हैं कि ट्विटर पर यह कार्रवाई उचित है। फिलहाल एक ब्रेक।